आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर मैं नायक सर स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ाने वाला हूं। तो आइए चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लीजिए। मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या को क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। तो पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न में क्या कह रहा है बाबू कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या में एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है बाबू? y है। तो दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाओ। घटाने पर क्या है? 26 है। तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 26। ये समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः एक संख्या मतलब पहली संख्या को क्या माने हैं? x। दूसरी संख्या क्या माने हैं? y। और पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है अर्थात x जो है x बराबर y गुने क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर 3y। x का मान कितना निकल गया? 3y। ठीक है। तो इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। अब x का ये जो मान निकला है 3y, उसको समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर तो देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे? x बराबर 3y है तो x के जगह पे 3y रख दीजिए। 3y फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर y है तो y दे दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा? 26। तो 3y में से y को जब घटाइएगा तो 2y बचेगा। तो 2y बराबर 26 और 2 को 13 बार पढ़ेंगे तो 26 होगा, यानी कि 13 बार में कटेगा तो y बराबर आ गया 13। y बराबर क्या आ गया? 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, आपका इच्छा कि x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुने y का मान क्या निकला है बाबू? 13। तो समीकरण 2 में क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुने y का मान क्या रखेंगे? 13। तो x बराबर 13 तिया 39 अर्थात अतः पहली संख्या जो आया है, पहली संख्या क्या निकला? 39 और दूसरी संख्या 13। आइए शर्त पर ध्यान दीजिए। शर्त क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब घटा के आप देख लीजिए, 39 में से 13 को घटाइए, कितना बचेगा? 26 बचेगा। ठीक है, पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो देख लीजिए 13 तिया 39 तिगुनी है कि नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 का दूसरा सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देख लीजिए। माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री। बड़ा कोण को हमने क्या मान लिया? x डिग्री। और छोटा कोण को हम क्या मान लेंगे? छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है जी। बड़ा कोण क्या है? x डिग्री और छोटे कोण को हमने क्या मान लिया? y डिग्री। प्रश्न से अब आप लोग बताइए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं?
संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तब बड़ा कोण है x डिग्री, छोटा कोण है y डिग्री, तो दो कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, तब ना संपूरक कोण कहलाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः देख लो, पुनः क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है? x, छोटा कोण क्या माने हैं? y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात हम क्या करेंगे? x बराबर y प्लस 18। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है, तो y में 18 को जोड़ेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 18। ये समीकरण क्या हो गया? 2। समीकरण क्या हो गया? 2। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो रख दीजिए x बराबर क्या है? y प्लस 18 है ना समीकरण 2 में, x के जगह पे y प्लस 18 रख दीजिए। y प्लस 18 x के जगह पे रख दिए, फिर प्लस y बराबर में कितना? 180 डिग्री। तब देखिए y को जोड़ देंगे तो y और y को जोड़ेंगे तो 2y बराबर 180। ये प्लस में 18 है, उस तरफ उसको भेज दीजिए तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 में से 18 को घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 1 गया 16, यानी कि 162। और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 81 बार में कटेगा, तो y बराबर क्या हो गया? 81। y का मान कितना निकल गया? 81। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, बात बराबर आएगा। तो हम 2 में रख रहे हैं, आपका अगर इच्छा हो तो 1 में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो x बराबर y का मान कितना निकला बाबू? 81 निकला है। अब प्लस क्या करेंगे? 18, प्लस क्या करेंगे? 18। तो x बराबर कितना निकल गया? 99 डिग्री। 8 1 9, 8 1 9। तो x बराबर कितना निकल गया? 99 डिग्री। अर्थात बड़ा कोण जो निकला हमको, बड़ा कोण कितना निकला? 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना निकला? छोटा कोण कितना निकला? 81 डिग्री। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देख लीजिए। तो मान लीजिए, माना कि एक बल्ला जो है, एक बल्ला का जो कीमत है वह x रुपया है, और एक गेंद का जो कीमत है y रुपया है, मान लेते हैं। ठीक है, अपने हाथ में क्या है? मानना ही है। तो माना कि एक बल्ला का कीमत है x रुपया और एक गेंद का कीमत क्या है? y रुपया। प्रश्न से अब देखिए बाबू क्या कह रहा है कि कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदा। कितने बल्ले? तो 7 बल्ले। और एक बल्ला का कीमत हमने क्या माना है? x रुपया। तो 7 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा? 7x रुपया। ठीक है, और 6 गेंद, एक गेंद का कीमत हमने क्या माना है? y रुपया। तो 6 गेंदे का कीमत क्या हो जाएगा? 6y रुपया। और दोनों मिलाकर कितना रुपया कोच को देना पड़ता है? 3800 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है? 3800 रुपया देना पड़ता है। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। समीकरण क्या हो जाएगा? 1। पुनः क्या कह रहा बाबू? पुनः देखिए,
पुनः कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाद में उसने 3 बल्ले खरीदा, तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत 3x रुपया। और गेंद कितने खरीदे, तो 5 गेंदे खरीदे, कितने रुपया में, 1750, तो प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि समीकरण के शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 7x बराबर 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y। तो यहां से आप ही लोग बताइए कि x बराबर क्या होगा, 3800 माइनस 6y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे समीकरण आप 3 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिएगा, 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। चूंकि 1 से मान निकाले हैं तो 1 में प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। अब हम कितने में करेंगे, 2 में करेंगे, पहले भी बता चुके हैं, है ना। तो चलिए, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां आप देख लीजिए 3 इंटू एक्स का मान क्या निकला है, तो x का मान निकला है 3800 माइनस 6y बट्टा में 7। ठीक है, फिर प्लस दे दीजिए, फिर प्लस देंगे, प्लस 5y बराबर क्या होगा बाबू, 1750 हो जाएगा। 5y बराबर 1750। ठीक है, अब 3 से इसको गुना कीजिए तो होगा 0 0 8 तिया 24 3 तिया 9 2 11, 11400 माइनस 18y बट्टा में कितना, 7 प्लस ये 5y बराबर 1750। ठीक है बाबू, तो 11400 माइनस 18y, और यहां जब एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35y बराबर 1750। ठीक है, बराबर 1750। तो आप देखिए यहाँ पर 11400 और माइनस 18 में 35 को जोड़ेंगे तो प्लस 17y, और 7 से उसको गुना कर दीजिए, 0 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 एकन 7 5 12, 12250, 12250। अब देखिए यहाँ पर 17y बराबर 12250 माइनस में क्या करेंगे, 11400, ये इस तरफ प्लस में, उस तरफ भेजेंगे माइनस में, पक्षांतर का नियम आप सभी को पता है। तो 17y बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 12 में से 4 गया 8, ये कितना बचा, 11, 11 में से 11 गया, कट गया। चलिए 17 पंचे 85, तो y बराबर कितना निकल गया, 50। अब क्या करेंगे, अब y का मान 1 2 3 जहां आपका इच्छा है वहां रख दीजिए। तो y का मान समीकरण हम 3 में रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, 3 में। तो समीकरण 3 में देखिए क्या है, समीकरण 3 कहाँ है, कहाँ है, यहां है। x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y का मान क्या है, 50, और बट्टा में क्या करेंगे, 7। तो 3800 माइनस कितना, 300 बट्टा में 7, तो 3800 में से 300 चल गया, 3500 बट्टा में 7, तो 500। x बराबर कितना निकल गया, 500। अतः एक बल्ला का कीमत कितना निकल गया, 500, और एक गेंद का कीमत कितना निकल गया, एक गेंद का कीमत निकल गया 50 रुपया। एक बल्ला का कीमत 500 रुपया और एक गेंद का कीमत 50 रुपया। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आया है। नहीं समझ में आए, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है 3 का चौथा, कि एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त
चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मान लीजिए आप कोई शहर जाते हैं, वहां टैक्सी करते हैं, टैक्सी का एक नियत भाड़ा होता है कि मान लीजिए हम यहां से लेकर 5 किलोमीटर जाएंगे तो उसका 50 रुपया तो एक नियत भाड़ा है, और उसके बाद अगर हम चलेंगे 5 किलोमीटर की बाद हम चलेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा भाड़ा आपको देना पड़ेगा, अलग से भाड़ा देना पड़ेगा अगर हमें ज्यादा दूर ले चलिएगा तब। ठीक है, तो हम नियत भाड़ा को मान लेते हैं x रुपया। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। नियत भाड़ा को हमने क्या मान लिया? x रुपया। और अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर बराबर y रुपया। ठीक है जी। माना कि नियत भाड़ा x रुपया, नियत भाड़ा जो है वो x रुपया है, और अगर प्रति किलोमीटर भाड़ा जाएगा तो वह अतिरिक्त लगेगा उसके बाद तो y रुपया, है ना। नियत भाड़ा के बाद अगर एक्स्ट्रा चलेगा नियत दूरी के बाद तो उसको हमने क्या मान लिया? y रुपया। प्रश्न से बाबू आप देखिए क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर में नियत और अतिरिक्त दोनों सम्मिलित है, तो x प्लस 10y बराबर 105, क्योंकि नियत भाड़ा क्या है? x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा क्या है? y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, तो x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण क्या हो गया? 1। पुनः क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2। समीकरण 2। चूंकि प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो किसी एक समीकरण से किसी एक पद का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस में क्या हो जाएगा? 10y। समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में नहीं कर सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि 1 से एक पद का मान निकाल लिए हैं तो 1 में प्रतिस्थापित नहीं करना है। 1 से निकाल लिया है तो कहां प्रतिस्थापित करना है? 2 में। अगर 2 से निकालेंगे तो कहां प्रतिस्थापित करना पड़ेगा? 1 में। ठीक है, चलिए अब x का मान क्या निकला? 105 माइनस 10 हुआ। तो x के जगह पे रख दीजिए समीकरण 2 में 105 माइनस 10 हुआ। 105 माइनस 10 हुआ। अब प्लस में क्या है? 15 हुआ। प्लस में क्या है? 15 हुआ बराबर 155। बराबर क्या? 155। अब देखिए 105 माइनस 10 हुआ है प्लस 15 हुआ है, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 5 हुआ है। प्लस में क्या हो जाएगा? 5 हुआ है। बराबर में क्या हो जाएगा? 155। तो 5 हुआ है बराबर 155, और ये इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ भेज दीजिए माइनस में, तो 105। तो 5 हुआ है बराबर 155 में से 105 चल गया तो बचेगा 50, और 5 दाहिन का 50, तो y बराबर कितना निकल गया? 10। अब क्या करना है? अब y का मान समीकरण 1 2 3 जहां आपको रखना है रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में रख रहे हैं, तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 गुने y का मान क्या निकला है? 10। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर 5। x बराबर कितना निकल गया? 5। और y बराबर कितना निकल गया? 10। x बराबर 5,
y बराबर कितना निकल गया 10। तो नियत भाड़ा कितना निकला 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा कितना निकला प्रति किलोमीटर 10 रुपया। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना निकल गया 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। अब आगे क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25y। तो x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुने y का मान कितना है 10। तो 5 प्लस 25 को 10 को गुना करोगे 250 हो जाएगा। मतलब कितना देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आज के क्लास को यहीं से खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं नायक सर आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।